मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी, जिस बाणी के अंतर्गत हम लड़ीवार विचार में 20 अष्टपदियों की विचार कर चुके हैं। आज हम 21वीं अष्टपदी आरंभ करने जा रहे हैं। पहले श्लोक आएगा, उसके बाद अष्टपदी के जो पौड़ियाँ हैं वह आएंगी। आज हम श्लोक के विचार करेंगे। 21वें अष्टपदी का जो श्लोक है उसके अंदर सद्गुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, और चित्त वृत्तियाँ एकाग्र करके हम इस विचार को श्रवण करें। श्लोक इस प्रकार से आरंभ है। श्लोक: सरगुण निर्गुण निरंकार शून्य समाधि आप। श्लोक का अर्थ है दो दो पंक्तियों वाले। जिस प्रकार से दोहरे होते हैं वैसे ही श्लोक होते हैं। कहीं कहीं पर यह 4-4 पंक्तियों के भी आते हैं। इस श्लोक के अंदर सद्गुरु सच्चे पातशाह महाराज परमात्मा के उन गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो सरगुण भी है और निर्गुण भी है, जो शून्य समाधि भी है, जो 3 गुणों के अंदर भी है और 3 गुणों के बाहर भी है। ऐसे परमात्मा का विलक्षण वर्णन इस अष्टपदी में आया है, इस श्लोक में आया है। जो पूरी कायनात का, ब्रह्मांड का जो वर्णन है वह पूरे अष्टपदियों में, पूरी पौड़ियों में इसी प्रकार की विचार आई है। और इसको हम समझने का प्रयत्न करें। सबसे पहले है सरगुण। सरगुण का अर्थ है जो गुणों से युक्त है। सरगुण का अर्थ है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं। अगर वह निर्जीव भी है तो वह सरगुण है जिसको हम देख सकते हैं। सरगुण का अर्थ है जो गुणों से युक्त है। जैसे 10 सद्गुरु सच्चे पातशाह महाराज सरगुण स्वरूप हुए हैं। जितने भी अवतार हुए हैं सरगुण स्वरूप हुए हैं। जितने ऋषि मुनि पीर पैगंबर हुए हैं यह सरगुण स्वरूप हुए हैं। तो सरगुण का अर्थ है जिसे हम देख सकते हैं, जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई ना कोई गुण हो। जो गुणों के अंदर है वह सरगुण है। फिर कहते हैं निर्गुण। निर्गुण का अर्थ है जो गुणों से रहित है या गुणों से बाहर है। किसी भी प्रकार के गुणों को हम उस पर आरोपित नहीं कर सकते। 3 गुण माने गए हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से जो परे हैं, जो गुणातीत है, उसको हम कहते हैं निर्गुण। निर्गुण का अर्थ है गुणों से रहित, या जिसके अंदर किसी भी प्रकार के गुण का हम आरोप नहीं कर सकते, ऐसा निर्गुण। निर्गुण का भाव है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम सुन नहीं सकते, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिसे हम अपने बुद्धि के अंदर भी उतार नहीं सकते, उस परमात्मा को कहा है निर्गुण। यह परमात्मा की एक अवस्था है। पहले सरगुण, वह भी परमात्मा की एक अवस्था है। फिर निर्गुण, वह भी परमात्मा की एक अवस्था है। फिर कहते हैं निरंकार। निरंकार का भाव है जो आकार से रहित है। जिस परमात्मा का कुछ भी आकार नहीं है, उसको हम आकार नहीं दे सकते, उसकी हम मूर्ति नहीं बना सकते, उसका हम मंदिर नहीं बना सकते। ऐसा अकाल पुरख परमात्मा जो हर प्रकार के आकार से रहित है। शून्य समाधि। शून्य समाधि का अर्थ है अफुर अवस्था। अफुर अवस्था का अंदर अर्थ है कि जहाँ पर विचार भी नहीं पहुँच सकते, जो विचारों से भी रहित अवस्था है, जिसको हम विचारों से रहित अवस्था कहते हैं। उस प्रकार की अवस्था में वो शून्य अवस्था में रहता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, वह शून्य है, जिसको हम कहते हैं निर्विचार समाधि। वहाँ पर विचार भी नहीं है, ना दिन है ना रात है, ना कायनात है, ना सृष्टि है, ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं था तो शून्य समाधि की अवस्था में परमात्मा अफुर अवस्था में विराजमान था। आप का अर्थ है स्वयं परमात्मा। ऐसी अवस्था में विराजमान था जहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर दूसरी पंक्ति में कहते हैं आपने किया नानका। जो सरगुण स्वरूप हम देख रहे हैं कायनात के, ब्रह्मांड के, सारी सृष्टि का
जो अस्तित्व हम देख रहे हैं, आपन किया नानका, गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके फरमान कर रहे हैं पंचम पातशाह महाराज जी कि आपन किया, कि उस परमात्मा ने सब कुछ किया है। निर्गुण से फिर वह सरगुण हो गया है और हर प्रकार के सृष्टि को, वस्तुओं को, संसार को, जीव को, प्राणी को, मनुष्य को, सबको उसने बना दिया है। आपे ही फिर जाप, उन सब में बैठ करके परमात्मा स्वयं अपना ही नाम जप रहा है और जपा रहा है। जीव जब परमात्मा का नाम जपता है तो इसका अर्थ ये होता है कि जीव के अंदर ही परमात्मा है। तो वो जो जीव जप रहा है वास्तव में वह परमात्मा ही जप रहा है, स्वयं को वह जप रहा है। आपन किया नानका, इसके प्रकार से उसने सृष्टि को बनाया, किया है, निर्माण किया है। आपे ही फिर जाप, उस सृष्टि के अंदर, जीवों के अंदर बैठ के, मनुष्यों के और प्राणियों के अंदर बैठ के वह परमात्मा स्वयं के ही नाम का जाप कर रहा है, सिमरन कर रहा है। ऐसी प्यारी विचार इस श्लोक के अंदर आई है। सारी अष्टपदियों के अंदर इस प्रकार के ही विचार का विस्तार हमें नजर आएगा, जिसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।